हाय एवरीवन, दिस इज अभय शर्मा एज यू नो मी विद माय फर्स्ट चैनल प्रो लर्निंग, जहां हम अक्सर नई नई लेक्चर्स के थ्रू अलग अलग ट्रिक्स के थ्रू आइल्स की प्रिपरेशन करते रहते हैं। लेकिन इस चैनल पे मैं अपनी खुद की पर्सनल लाइफ आपको डिस्क्राइब करने वाला हूं बेसिकली, क्योंकि इसमें सबसे फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि आफ्टर 90 डेज हाउ कैन आई गेट माई वीजा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरी टाइमलाइन की। तो 2019 पास आउट हूं मैं, अपनी 12 में 2019 में पास की थी नॉन मेडिकल स्ट्रीम से। फिर उसके बाद 2020 में अब मैंने खुद अपना अप्लाई किया सीडीआई कॉलेज में, एक एजेंट के थ्रू किया था। अब एजेंट का एक और चीज आपको बताता हूँ। एजेंट ने मेरा सीएक्यू लेटर, वहाँ एक सीएक्यू लेटर इश्यू होता है अगर हम मॉन्ट्रियल में कोई भी कॉलेज ऑप्ट करते हैं, तो उसमें सीएक्यू लेटर की फुल फॉर्म होती है हमारे पास सर्टिफिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इन क्यूबेक। ओके, क्यूबेक में जो भी जाता है उसे पता होगा कि सीएक्यू लेटर भी इश्यू होता है। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि एजेंट ने अपनी तरफ से अप्लाई कर दिया था, 10,000 उसकी कुछ फीस होती है, मैंने वो सब कुछ पे कर दी थी। उसके बाद मुझे क्योंकि पता नहीं था कि किस तरह से ये वर्क करती हैं चीज़ें, तो इसलिए मैंने सब कुछ एजेंट के ऊपर छोड़ दिया था। और मैंने लगभग 1 ईयर अपना वेट किया सीएक्यू लेटर का, लेकिन कोई भी लेटर इशू नहीं हुआ। तो अब जाके मुझे पता लगा, मैं बाय साइड एक्चुअली कोचिंग्स वगैरह भी लिया करता था फ्रेंच वगैरह की, मुझे बताया कि किस तरह से मतलब सीएक्यू वगैरह हम अप्लाई करते हैं। तो उसने नए पोर्टल पे मेरा सीएक्यू अप्लाई किया और विद इन 20 डेज मुझे सीएक्यू लेटर मिल गया। ओके, तो वहाँ से इतना मैंने विड्रॉ अपना कर दी थी। अब फाइल मैंने अपनी विड्रॉ कर दी। फाइल विड्रॉ करने का पीछे रीज़न मेरा ये था कि वहाँ 10 कॉलेजेस थे वो बैन हो चुके थे, सो डेट्स वाई विड्रॉ ही ठीक था। फिर 3 से 7 महीने के बीच में मेरी जो फीस आई वो रिफ़ंड हुई, मुझे कुछ भी कटा नहीं उसमें। और होप सो, बिकॉज उस टाइम डॉलर के रेट पहले ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ था और मैंने जिस पे भरी थी वो $56 कुछ इस रेट था उसमें। फिर सेकंड टाइम मैंने अप्लाई किया माइलस्टोन कॉलेज में, वो भी मॉन्ट्रियल में था और अब की बार मेरे पास सीएक्यू लेटर था, तो मुझे कुछ भी वेट नहीं करनी थी, सिर्फ अपनी फ़ीस फिल करनी थी। ओके, लेकिन फ़ीस मैं किस तरह से करता, क्योंकि मेरा रिफ़ंड आया नहीं था, तो मैंने 3 महीने वेट करी। जब तक मेरा रिफ़ंड आया तब मैंने अपनी फ़ीस वगैरह करी। और उस कॉलेज की माइलस्टोन कॉलेज था, उसकी फ़ीस भी बहुत कम थी। जैसे करके सब कुछ हो गया 2021 में। ओके, उसके बाद 2022 में मुझे रिसीव हुई रिफ्यूज़ल। ओके, दैट वन इज़ 4th जनवरी आई रिसीव्ड द रिफ्यूज़ल लेटर एंड आफ्टर दैट मैंने सब कुछ छोड़ दी थी कि मतलब कि कनाडा वगैरह का आई ड्रॉप दैट kind of plans to study abroad and I'm trying to take admission in the India's top colleges like IIT colleges. And after that, when I applied in the UFV, University of Fraser Valley, with the 4-year diploma in BTech CIS, बेसिकली मेरा डिग्री है। और इसमें मैंने अप्लाई किया सब कुछ, मतलब कि जो भी पैसे थे अब तक आए नहीं थे, मतलब कि जो रिफ़ंड आना था मुझे अब तक उसमें से भी रिफ़ंड नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी जैसे भी जुगाड़ वगैरह करके, हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ की है ना कि हम जुगाड़ करके कर लेते हैं, तो उसी तरह मैंने फ़ीस भरी थी अपनी। तो फीस फिल करने के बाद, सब कुछ होने के बाद, आफ्टर 90 डेज़ मुझे अपना वीज़ा रिसीव हुआ। वीज़ा, मैंने ये वीडियो इतनी लेट क्यों बना रहा हूँ, मुझे वीज़ा रिसीव हो गया था 16 मई को। लेकिन वीडियो अभी बनाने का मेरा मकसद सिर्फ एक था कि मैं चाहता था कि मैं ये भी देख लूँ कि आज सिनेरियो किस तरह से चल रहा है, कितना टाइम लग रहा है बेसिकली, है ना, कि स्टैंपिंग होने में भी। तो मेरा स्टैंपिंग होके परसों मुझे मिल गया था, मतलब 26 मई को मुझे मिल गई थी मेरी स्टैंपिंग। और आपको वीज़ा दिखा देता हूँ VFS की तरफ से। इसमें मेरा पासपोर्ट है बेसिकली, है ना, जो होता है, और उसके साथ कई लेटर्स भी हैं। और दिस इज़ माय वीज़ा आफ्टर स्टैंपिंग। ओके, आफ्टर स्टैंपिंग आई रिसीव्ड माई वीज़ा, सो दिस इज़ माई वीज़ा आफ्टर स्टैंपिंग। और सिनेरियो आपको पता लग गया होगा कि हाँ 10 डेज़ में मैं कोई भी, मतलब वो प्रीमियम होता है ना कि कुरियर का प्रीमियम लेते हैं, जब भी आपकी बायोमेट्रिक हो तो आपको पता लग जाएगा। वहाँ आपको 3,000 प्रीमियम के होते हैं और 1,800 होते हैं हमारे सिंपल के। तो सिंपल में मेरे 10 दिनों तक आ गया था और मुझे कोई जल्दी भी नहीं थी, क्योंकि मेरा सितंबर इनटेक है UFV में, जो इसकी ब्रांच एक इंडिया में भी है। इंडिया में चंडीगढ़ में आपको इसकी ब्रांच मिलेगी। मेरा UFV में एक्सफोर्ड में है, सरी के पास है। सरी से ½ एन आवर कुछ दूर है और वैंकूवर से 1 एन आवर। एंड होप सो दिस वीडियो विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू, बिकॉज इसमें सारी ही मेरी टाइमलाइन है और इससे आपको भी मिलेगा। और सबसे पहले तो आपको ना इसके साथ साथ मैं अपनी SOP भी शेयर करता हूँ। SOP साइड में आपके चल रही होगी, आप देख लो कि मैंने अपनी SOP किस तरह से बनाई है। ओके, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी मेरी SOP देख के, क्योंकि देखो सबसे पहले तो 2019 का पास आउट और 22 में 3 ईयर का गैप फुलफिल किस तरह से करा। मैंने बाय साइड कई कोर्सेज करे, लाइक फ्रेंच का कोर्स किया A1 लेवल का, उसके साथ साथ
प्रोग्रामिंग सीखी उसके भी सर्टिफिकेट मैंने ऐड कर दिए थे, है ना। वेब डेवलपमेंट सीखी तो उसमें HTML CS और जावास्क्रिप्ट आती है हमारी, उसके भी मैंने सर्टिफिकेट ऐड कर दिए थे। फ्रेंच का A1 लेवल का दिया था, A1 लेवल का फ्रेंच का दिया था। A2 सोच रहा हूँ जाके दूंगा या नहीं दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी कुछ प्लान नहीं है। मतलब मेरा A1 मैंने दे दिया था, उसमें भी 70% कुछ आ जाते हैं, इजीली आ जाएंगे। अगर आप 2 to 3 मंथ की आप प्रिपरेशन करोगे अपने फ्रेंच डेल्फ A1 की तो इजी आ जाएंगे। ओके, और थर्ड वन मैंने सर्टिफिकेट लगाया अपना पाइथन माइक्रोसॉफ्ट 38381 कुछ ऐसा कोड करके है। आगे की बात करेंगे कि आप कैसे जैसे ही आप कनाडा में लैंड होते हो तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है, लाइक सीन नंबर कैसे रजिस्टर करना है, अपना GIC में से किस तरह से बैंक एक्टिवेशन करनी है जिससे आपको $2000 एट द स्पॉट मिल जाएंगे। ओके, और उसके अलावा किस तरह से अगर ड्राइविंग में आपके एक्टिविटी आपका पैशन है तो किस तरह से लाइसेंस वगैरह में कर सकते हैं। और अगर आपकी 18th है आपकी एज तो प्लीज़ अभी अपना लाइसेंस अप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ के जितना भी अगर 1 ईयर से ज़्यादा है ना आपका यहाँ एक्सपीरियंस ड्राइविंग में तो वहाँ आप 6 मंथ तक अपना ही लाइसेंस इंडियन लाइसेंस चला सकते हो, वहाँ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और भी कुछ चीज़ें हैं तो इस चैनल पे बेसिकली हम इसी बारे में बात करेंगे कि आप लाइक अब मैं शॉपिंग वगैरह करूँगा, जून या जुलाई में मैं शॉपिंग वगैरह करूँगा कि किस तरह के आप कपड़े लेके जा सकते हो, है ना। मैं भी पहले पूछूंगा, पूरी रिसर्च के बाद ही आपको गाइड करूँगा, मैं भी ऐसे मिसगाइड नहीं करना चाहता। तो इसलिए और सब कुछ सारी व्लॉग्स में इस वीडियो में पाऊंगा कि जब भी आप एयरपोर्ट में बढ़ोगे तो और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको करना ज़रूरी है। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं करानी है ना, में अंदर बढ़ने के बाद होती है ना, तो वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे पूरे जर्नी में। तो होप सो दिस वीडियो विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। वी विल बी बैक विद अनदर वन। थैंक यू वेरी मच। ओके,
तो आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। वी विल बी बैक विद अनदर व्लॉग वीडियोस एंड द आइल्स प्रिपरेशन की वीडियोस तो यार बहुत ज़्यादा हो चुकी है पहले भी, लेकिन फिर भी डे बाय डे मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और आप विजिट कर सकते हो वैसे प्रो लर्निंग को भी। वी विल बी बैक विद अनदर वन। डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ दे दूंगा, लिंक वगैरह दे दूंगा। मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, फिर भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, मैं उसी टाइम एट द स्पॉट आपको रिस्पॉन्स दूंगा। ओके, और डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे एज यू नो। और अगर आप भी कनाडा आना चाहते हो तो जब मर्जी एकोमोडेशन की आपको जरूरत हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं एक्चुअली में सरी या फिर एक्सफोर्ड या वैंकूवर तक ही मेरी लिमिट होगी और वहां तक मैं आपकी अरेंजमेंट करा सकूंगा एकोमोडेशन की, या कुछ भी आपको पूछना हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दैट वीडियो।